नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भजन सिमरन मार्ग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है एक और सवाल जवाब लेटेस्ट वीडियो लेकर, जिसमें बाबा जी महाराज और संगत के बीच बहुत सुंदर सुंदर सवाल जवाब हुए जी। यह सवाल जवाब लंदन के हैं जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी से सबसे पहले प्रश्न एक लड़के ने पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज जी, आप यहाँ हमें दर्शन देने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा मेरा कैसे धन्यवाद? अगर धन्यवाद ही करना है तो उस कुल मालिक का करना है बेटा, जिसने आपके बाबे को ये सेवा बख्शी है। उसका हुक्म होता है तो मैं अपनी संगत के बीच आ जाता हूँ। फिर वही लड़का कहने लगा, बाबा जी मुझे आपको एक गाना गाकर सुनाना है। तो बाबा जी महाराज जी मुस्कुराने लगे और पंजाबी में बोले कि सुना ले, कहना गाना सुनाना है। तो वहाँ बेटी संगत भी यह सुनकर हंसने लगी। साथ संगत जी, फिर उस लड़के ने बाबा जी महाराज जी को बहुत ही सुंदर गाना गाया और सुनाया। वहाँ उसने गाया, तेनु वेख वेख में नीरजना। तो बाबा जी ने भी हंसते हुए कहने लगे, तेनु वेख वेख में ते भजना। ये सुनकर भी सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी और बाबा जी महाराज जी भी हंसने लगे। फिर इसके बाद संगत ने बाबा जी को बहुत सारे मीठे मीठे शब्द भी सुनाए और संगीत भी सुनाया। एक बहन ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में बाबा जी महाराज जी के लिए बहुत सुंदर एक गीत गाया। उन्होंने गाया, प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी। इस बहन का शब्द सुनकर सारी संगत जो कि पंडाल में बैठी थी वहाँ भावुक हो गई और संगत की आंखों में आंसू भी आ गए जी। फिर एक बुजुर्ग माताजी ने बाबा जी को बड़ा ही प्यारा गीत सुनाया। उन्होंने सुनाया, रांझा यारी तेरे नाल लाई। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द और गीत कल बाबा जी महाराज जी ने संगत से सुने जी। साथ संगत जी, कुछ लोगों ने बाबा जी महाराज जी से सवाल भी किए। वह सवाल जवाब है जो कुछ भाई बहनों ने किए, वह इस प्रकार है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं यहाँ लंदन में नौकरी करता हूँ और कई बार सत्संग घर से सेवा का हुक्म तो आता जाता है, तो क्या मुझे नौकरी से छुट्टी लेकर पहले सेवा करनी चाहिए या पहले मुझे नौकरी करनी चाहिए, यहाँ का काम देखना चाहिए, उसके बाद सेवा करनी चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर नौकरी की परवाह किए बिना हम सेवा करने लग पड़े तो फिर तो हम एक दिन दूसरों के मोहताज होकर बैठ जाएंगे। नौकरी और काम धंधा भी बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए नौकरी और सेवा में एक बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इन दोनों में बैलेंस बनाकर रखें। फिर अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कोई बहुत शरीफ आदमी होता है और वो किसी को कभी भी कोई दुख नहीं देता और ना ही किसी से कुछ कहता है। लोग उससे अपना मतलब निकला लेते हैं और तब भी वो आदमी किसी की शिकायत नहीं करता, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो या हमारी वजह से किसी के काम बनते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे हमारे ऊपर कर्मों का बोझ हल्का होता है बेटा। जब अब हम देख लो कि जो फायदा उठा रहे हैं ये उनके कर्म बन रहे हैं, क्योंकि एक दिन कर्मों का हिसाब होगा और उन्हें कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा। कर्मों से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि आखिर में तो सब कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए आप फिक्र बिल्कुल ना करें और अपनी तरफ से जितना हो सके दूसरों की सेवा करें, मदद करें। सत्संग जी, फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं खुद को विनम्र कैसे रख सकता हूँ? कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और बाद में मुझे बहुत पछतावा भी आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे अपने अंदर सहजता विनम्रता कैसी लानी चाहिए? तो बाबा जी महाराज जी ने उसको समझाया कि बेटा जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं आएगा तब तक हम मन के इशारों पर चलते रहेंगे और हमारे अंदर सहज भाव कभी आ ही नहीं सकता। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, इसके लिए हमें बचत दिया गया है।
जिससे कि हम अपने मन को काबू में ला सकते हैं। जब हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा तो मन अपने आप हल्का होने लगेगा और फिर मन हमारे इशारों पर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए भजन सिमरन को समय जरूर दें। मन में प्रेम, विनम्रता, दया अपने आप आने लग जाएगी। साथ संगत जी, कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी ने संगत के बीच हुए जी, जो कि लंदन में हुए थे। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो भजन सिमरन मार्ग यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपके ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे जी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और इसको शेयर भी कर दें और बड़ी खुशी खुशी से इसको आनंद के साथ आप सुन सकते हैं और दूसरों के पास भी शेयर करके उनको भी सुना सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया, टेक केयर।